गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी ई या फिर ई यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर डेल्टा एच ई सी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर या ऐड करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है वो आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर आपके देखिए बच्चों, आपकी ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है, तो इट इज कन्वर्ट इनटू एक्स माइनस, और आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है वो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये ओके। इधर प्लस ये का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो करती है। सेकंड पॉइंट क्या आपके बच्चों? Generally, first electron addition of an isolated gaseous atom is exothermic process। ठीक है, जनरली क्या है कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का हम आइसोलेटेड गैसेस एटम में एडिशन करवाएंगे तो वो ऑलवेज आपके क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच ई जी, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके क्या होगी? ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट। अब इसके अलावा जब हम सेकंड, थर्ड या फोर्थ या जो भी इसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते हैं तो एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स। ठीक है, क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर कर चुका था, अब वो आने वाले अगले इलेक्ट्रॉन को, आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, तो उसको अंदर ऐड नहीं होने देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होगा। तो अब आगे वाला प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद में जो भी प्रोसेस होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एडिशन के लिए, वो ऑलवेज आपकी क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन of an isolated gaseous atom is always an endothermic process due to inner electronic repulsion। ठीक है, जो अंदर पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिपल्सन की वजह से आपके यहाँ पर क्या होगा? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स माइनस, ये ऑलरेडी देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं इसमें, अब इसमें हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है, इट इज कन्वर्टिंग टू x माइनस 2। ठीक है, और इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसीलिए ये प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा बच्चों। फिर फोर्थ पॉइंट भी बच्चों इसी से रिलेटेड है आपकी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनाइंस। पॉलीनेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाइए वो पॉलीनेगेटिव एनाइंस हो जाएगा, यानी कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स या मोर देन वन नेगेटिव आयंस अगर किसी भी स्पीसीज के ऊपर है तो वो क्या आपके पॉलीनेगेटिव आयंस है। ठीक है, एनाइंस है। O-2, N-3, C-4 एक्सेट्रा इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप क्या करवा रहे हो? एनर्जी ऐड करवा रहे हो। ठीक है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नेक्स्ट आगे हम करते हैं।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयनेशन एनर्जी या आयनेशन एंथैल्पी या फिर आयनेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स एनायन इज इक्वल टू। बच्चों आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely bounded outermost cell electron of an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो है आपके आयनेशन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट फिनोमिना है। आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने में जो एनर्जी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनेशन एंथैल्पी क्या? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए उतनी ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं बच्चों? बट जो उसका साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपोजिट फिनोमिना है ना, इसीलिए। ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये कोई आपका न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, ऐड करवाने पर आपकी क्या है? उसको एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है एक्स माइनस। ठीक है, में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या करना है हमें? इस एक्स माइनस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में। ठीक है, तो एक दूसरे का अपोजिट फिनोमेना है। तो इससे रिलेशन क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम इज इक्वल टू आयनेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स एनायन। ठीक है, ये रिलेशन आता है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, जैसे एग्जांपल कर लेता हूं। मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है आपकी -400 किलो कैलोरी आती है। तो इसका आईपी क्या होगा? आयनेशन एनर्जी क्या होगी? तो क्या होगी? +400। और साइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी फिर आईपी ऑफ न्यूट्रल एटम या आयनेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू ईए ऑफ इट्स कैटायन। तो सेम वही फंड है आपकी। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उतनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को उसके कैटायन में एंटर करवाने के लिए रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये है आपकी 6th पॉइंट। नेक्स्ट है आपके फैक्टर ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? तो पहला ही फैक्टर है बच्चों एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी? आपकी कम होती जाएगी। सिंपल सी बात है यार। एक सिंपल सा फंडा ले लीजिए। जैसे देखिए आपकी न्यूक्लियस है, ये रहा ऑर्बिट फर्स्ट, ये रहा सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, ये रहा थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में आपकी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मुझे इस फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो आपकी ये ऑर्बिट नहीं है, ना ही सेकंड ऑर्बिट ना ही थर्ड ऑर्बिट, ओनली फर्स्ट ऑर्बिट है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवाने के लिए मुझे एनर्जी की क्या है? एनर्जी आपकी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो इजी वे में आपकी इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस एलिमेंट्स की ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन इजी वे में एंटर कर जाए। ठीक है ना, इजीली ऑर्बिट में एंटर कर जाए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से एंटर करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ आपके देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपके आराम से इस ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नजदीक है और उसको अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। अब इसी वे में क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ा देते हैं, यानी कि इस ऑर्बिट बढ़ने का मतलब क्या है, साइज का बढ़ना, साइज का इंक्रीज होना। अब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करवाते हैं इसके अंदर, तो बच्चों क्या है, न्यूक्लियस दूर हो गया, आपकी अट्रैक्शन थोड़ा ही होगा लेकिन रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्बिट्स में क्या है, इनर ऑर्बिट्स में ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन से वो क्या है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, डिफिकल्टी होगी उसको, और जहां डिफिकल्टी है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपकी क्या है, नंबर ऑफ यानी कि ऑर्बिट्स बढ़ने पर या फिर साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, कम होगी। ठीक है, यानी कि जहां डिफिकल्टी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो सिंपल से पता चल गया होगा बच्चों, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है तो एफिनिटी बढ़ती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बच्चों आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैर इफेक्ट होती है। ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा और उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज भी होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज की होती है बच्चों, कोई पॉजिटिवली आयन या पॉजिटिवली स्पीसीज है, उस पर ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो जाए, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, तो इलेक्ट्रॉन इजी वे में ऐड हो सकता है और जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर नेगेटिवली चार्ज आयन स्पीसीज है तो क्या है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो भाई नेगेटिव चार्ज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ये का, और पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है बच्चों। तो दूसरा फैक्टर ये होता है, और थर्ड फैक्टर है बच्चों आपके स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। देखिए बच्चों, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले से ही बहुत कम होती है या फिर जीरो होती है, क्योंकि बच्चों पहले से वो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा करके वो अनस्टेबल होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में स्टडी कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर एक एग्जाम्पल बच्चों आपकी फर्स्ट ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ NS1 इज ग्रेटर देन NS2। ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं, NP1 कर लेते हैं। ठीक है, NP1। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों आपके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ NP2 इज ग्रेटर देन NP3। ठीक है बच्चों, मैं समझा देता हूं आपको। देखिए NS है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा, ये NS1 है, ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये NS1 तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन NP1 क्या है? NP1 इस सेल से बच्चों NP1, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे, तो ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने की बजाय अपने इलेक्ट्रॉन को निकलवाने की कोशिश करेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जल्दी से इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? NS1 में इजीली वो एंटर करवा देगा और जल्दी से आपकी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ NS1 की ये ज्यादा होगी। अब NP2 और NP3 में कंसीडर करते हैं, तो देखिए NP2 तो ये होता है और NP3 आपके इससे NP3, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये और ये। तो बच्चों ये देखिए हाफ के ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन को आने की परमिशन नहीं देगा, रिपेल कर देगा, भगा देगा उसको। लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इजी वे में इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा लेगा, ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा। तो जहां पर एजी है, एजी वे में आपके इलेक्ट्रॉन अगर एडिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। NP2 तो सिंपल सा फंडा है, जहाँ डिफिकल्टी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन को एडिशन होने में अगर डिफिकल्टी ज्यादा फील होती है तो वहां बच्चों आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, और जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से इजीली ऐड हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। फटाफट नोट कीजिए बच्चों।